चाइना में सॉलिड वोल्ट के डिमांड कम होने से ग्लोबल मार्केट में सोने के दाम गिर गए हैं। अमेरिकन यानी कि यूएस मार्केट में भी सोने के दाम गिर गए हैं। हिंदुस्तान में ग्लोबल मार्केट और कस्टम ड्यूटी दौरेवार की वजह से सोने के दाम गिरे हैं। हिंदुस्तान में सोने और चांदी के दाम और कम होने की संभावना है। अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर हिंदुस्तान में भी इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना है। तो यहाँ देखिए, इंटरेस्ट रेट को लेकर अभी तक सिर्फ अलग अलग अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन तस्वीर क्लियर नहीं है। और आकाश जी अर्थशास्त्री हमारे साथ में इस वक्त हैं। आकाश जी, भारत में भी सोने के दाम गिर गए और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ रही कि अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा तो भारत में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पर होगा? देखिए पूजा जी, पहले सोने के दाम की बात करें तो सोने में ग्लोबल मार्केट्स में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है चाइना ने जो बाइंग कम कर दी है उसका है। चाइना, आपको याद होगा, लगातार चैनल पे मैं बात करता हूं कि चाइना की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट की तरफ से लगातार ये बात रिट्रेट की जा रही है। तो चाइना में कंजम्पशन कम हो रही है। अब कंजम्पशन कम होने के कारण सोने की बाइंग भी कम हो रही है। और चाइना इंटरनेशनल मार्केट का एक बड़ा बायर था, तो यूएस की मार्केट पर असर पड़ा। हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे सोने के दोहरी मार्केट, पहले तो ग्लोबल मार्केट डाउन जाने की वजह से गोल्ड पे इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा, हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है, उसका इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, जिन्होंने कोई शादी प्लान की हुई है, जिन्होंने कोई गोल्ड की बाइंग करनी थी, उनके लिए ये अच्छा मौका है कि गोल्ड उनको सस्ता मिल रहा है। जो लोग सोने के गहने बनवाना चाहते थे, पीछे उनके पास उस तरह के फाइनेंसेस नहीं थे, अब दे कैन गो एंड बाय इट। बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है गोल्ड अभी भी बहुत अच्छी रिटर्न देगा। बिकॉज गोल्ड में क्या है, एक तो ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, ग्लोबल मार्केट्स में इसकी डिमांड आगे बढ़नी है। दूसरा क्या है, गोल्ड की एक्सट्रैक्शन जो है वो कम होती जा रही है माइन से, और नई माइंस उसकी कम मिल रही है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो व्यक्ति शादी के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड प्लान कर रहा है, उसके लिए अच्छा मौका है गोल्ड बाय करने का। इंटरेस्ट रेट की बात करें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है कि इंटरेस्ट रेट यूएस में अब काफी पॉसिबिलिटी बन गई है कि सितंबर में कम होंगे। कारण क्या है, यूएस में जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है, पीसीई विच इज कॉल्ड, वो भी अब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है। यानी माहौल और ग्राउंड रियलिटी ऐसी हो गई है कि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं। अगर वो कम होते हैं तो हिंदुस्तान में पॉसिबिलिटी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, बाइंग और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। हम सब जानते हैं आज की तारीख में ज्यादातर घर, ज्यादातर गाड़ियां और बहुत सी चीजें जो है लोन पे ली जाती हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होंगे तो इमीडिएटली घरों की बाइंग, गाड़ियों की बाइंग, टू व्हीलर्स की बाइंग बढ़ेगी और वो इकोनॉमी की जीडीपी को ज्यादा तेज रफ्तार देंगे। जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगी, इनकम टैक्स बढ़ेगा। तो आई थिंक इस समय में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, अगर हम सितंबर का मान के चलते हैं, तो काफी अच्छी बात है। हालांकि अभी इन्फ्लेशन ज्यादा है हिंदुस्तान में और अभी भी ज्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि जो अभी इन्फ्लेशन का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ वो है जून का डेटा। अब जुलाई में हमने देखा है किस तरीके से बारिशें हुई हैं हिंदुस्तान में, कई जगह बाढ़ भी आई है। तो उससे क्या हुआ है, कई जगह फसल नष्ट हुई है, कई जगह गुड्स की और इटेबल्स की मूवमेंट रुकी है। तो फिलहाल तो इन्फ्लेशन हाई रहने की संभावना है, बट गोइंग अहेड सितंबर अक्टूबर में यहाँ भी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ऐसा होता है तो डिमांड और कंजम्पशन ऑफ बाइंग बढ़ेगी और वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगी। हालांकि ऑलरेडी मोदी साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी में से। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से बाकी इकोनॉमीज अभी भी कहीं ना कहीं स्लोडाउन का शिकार है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी क्लियरली और श्योरली ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लीडर के रूप में आज दुनिया के सामने है। लेकिन बड़ी बात यह कि जैसा आपने जिक्र किया कि चीन ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया गोल्ड में और अब इसीलिए उसके तेवर भी थोड़े नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, चाइना की बात करें तो चाइना कई दिक्कतों का आज की तारीख में शिकार है। चाइना ने सबसे पहले तो छोटे कंट्रीज को लोन दिया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर वहां पे इंटरफेरेंस की और चाइना आज उसका भुगतान कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर उसने क्या किया, पाकिस्तान को उसने लेंडिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, लाफेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उनका जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां पे उसने ऑब्सोल्यूट पावर जनरेशन मशीनरी बेची हाई रेट पे। अब क्या हालत है, चाइना जो एक्सपेंशनिज्म के कारण बदनाम है, चाइना जो साउथ चाइना सी में हाल कर रहा है उसके कारण बदनाम है। तो कहीं ना कहीं चाइना आज की तारीख में ढीला पड़ा हुआ है, ये हम क्लियरली कह सकते हैं।
China is no more बिल्कुल। that stronger economy which it used to be. ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी देने के लिए।